यस प्लीज। तो स्टूडेंट अपन नेक्स्ट देखेंगे एक और टाइप का लास्ट एंड फाइनल लेक्चर, और ये क्वेश्चंस भी कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। पैटर्न काफी शानदार होता है इनका करने का, बुक में अलग पैटर्न से भी कर रखा है, लेकिन अपन इसे बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से करेंगे अपन, है ना। और स्टैंडर्ड तरीका कौन सा होगा, जैसे इस तरीके का कोई सा भी फंक्शन आपको अगर सॉल्व करना है इंटीग्रेशन, तो एक काम करो, सबसे पहले नीचे वाले के जैसे आप सॉल्यूशन में इंटीग्रेशन आई लिखो सबसे पहले, तो मोड जेड इज इक्वल टू 9z² माइनस में आयोटा जेड प्लस 4, नीचे जेड और z² + 1 को ऐसे लिख लो फैक्टर की फॉर्म में, जेड प्लस आयोटा एंड जेड माइनस आयोटा, और बाहर लिख दो इसे डी जेड। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अच्छा, अब क्या करो, जिस सर्कल की बात कर रहा है ये एक सर्कल है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस एंड वाई डैश एक्सिस। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 और रेडियस कितनी है 2 है। तो ये मेरे पास एक सर्कल होगा सी। अच्छा, ये जब नीचे को z बराबर ये 0 होगा, ये z बराबर 0, ये z इक्वल टू आयोटा देगा। क्या देगा? z इक्वल टू नीचे वाला आयोटा देगा। आयोटा का मतलब होता है 0 + 1 आयोटा, लिख सकता हूं इसे। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, ये यहां पर पॉइंट मिलेगा 0,1, दैट मींस z इज इक्वल टू आयोटा पॉइंट। ऐसे ही z इक्वल टू माइनस आयोटा, मुझे ये पॉइंट मिलेगा। ये तीनों ही पॉइंट इस सर्कल के अंदर है। इसका मतलब ये फंक्शन इस पर प्रॉब्लम कर रहा है। इन पॉइंट पर, जिन पॉइंटों पर प्रॉब्लम कर रहा है उन पॉइंटों को केंद्र मानकर आप खुद से एक इस तरीके के सर्कल बनाए, C1, C2, और ऐसे खुद से एक सर्कल बनाए C3। एक सर्कल भी ना सही, इस तरीके से इसमें एक कंटूर बना ले। मतलब आप सीखे कि इनको आपने क्या कर दिया, निकाल दिया यहां से। अच्छा, तो ये बहुत संबंधित क्षेत्रों के लिए कॉची-गूर्सा थ्योरम लग जाएगी। याद है आपको कॉची-गूर्सा थ्योरम क्या होती थी? अगर मैं इस टोटल को कुछ फंक्शन मानूं तो ये तीन फंक्शन के सम के बराबर हो जाता। तो बाहर वाला इंटीग्रेशन होता तीन के सम, C1 के प्लस C2 के प्लस C3 के। तो इसको तीन के सम के बराबर रख दो। एक तो C1 9z² माइनस में आयोटा z प्लस 4, और dz नीचे कौन आ जाएगा, z प्लस 1 z प्लस आयोटा, C1 के सम के बराबर प्लस में C2 के सम के बराबर 9z² माइनस में आयोटा z प्लस 4 dz अपॉन में z प्लस 1, और ये z प्लस आयोटा, z प्लस नहीं, z प्लस आयोटा z माइनस आयोटा। तो दिस पॉइंट इज सॉरी z प्लस आयोटा, ये z माइनस आयोटा। सिमिलरली ये z प्लस आयोटा और ये z माइनस आयोटा, तीनों के सम के बराबर प्लस में C3 9z² माइनस में आयोटा z प्लस 4 dz अपॉन में z प्लस आयोटा एंड z माइनस आयोटा। अगले स्टेप में देखो, C1 में किसे कौन सा पॉइंट प्रॉब्लम दे रहा है? C1 में सिर्फ आयोटा प्रॉब्लम दे रहा है, और आयोटा देता है ये वाला पॉइंट। तो एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन C1 जो प्रॉब्लम दे रहा है उसे सो नीचे रखते हैं, जैसे रख दिया z माइनस आयोटा और ये dz, और बाकी को ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। 9z² माइनस आयोटा z प्लस 4, नीचे z प्लस आयोटा। ये पैटर्न याद रखना हमेशा, जो प्रॉब्लम दे रहा है उसे नीचे रखना। C1 में कौन प्रॉब्लम दे रहा है? आयोटा प्रॉब्लम दे रहा है, तो z माइनस आयोटा को नीचे रख लो। प्लस में सिमिलरली C2 में कौन प्रॉब्लम दे रहा है? C2 में ये 0 प्रॉब्लम दे रहा है, तो 0 को कौन दे रहा है? z दे रहा है 0, तो इसमें z को नीचे रख लो और बाकी सबको ऊपर। तो 9z² माइनस आयोटा z प्लस 4, और नीचे z प्लस आयोटा एंड z माइनस आयोटा, और बाहर किसको बैठा दो? dz को। सिमिलरली C3 में कौन प्रॉब्लम दे रहा है? C3 में माइनस आयोटा प्रॉब्लम दे रहा है, और माइनस आयोटा कौन देता है? ये वाला देता है। तो नीचे रख लीजिएगा z प्लस आयोटा, मतलब माइनस आयोटा तभी तो प्रॉब्लम देगा इसको, और बाकी सबको ऊपर। तो 9z² माइनस आयोटा z प्लस 4, और नीचे क्या बचेगा इसमें देखिएगा z प्लस आयोटा, तो z इंटू z माइनस आयोटा और ये dz। अब याद करो कॉशी समाकलन सूत्र। कॉशी समाकलन सूत्र क्या होता है बेटा? आपको पता होगा कि f(z0) की जो वैल्यू होती है वो 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C
ऊपर एफ जेड डी जेड, नीचे जेड माइनस जेड जीरो। तो देखो जो जेड माइनस जेड जीरो है सी में प्रॉब्लम करता है इस साइड जेड जीरो, इसकी वैल्यू अगर इधर गुणा कर दोगे तो कितनी हो जाएगी 2 पाई आयोटा एफ जेड जीरो इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड अपॉन में जेड माइनस जेड जीरो। तो देखो इस इंटीग्रेशन का मान मैच करता है इनसे, देखो ये ऊपर एफ जेड जेड माइनस जेड जीरो डी जेड और सी वन। आंसर क्या होता है 2 पाई आयोटा, और जो जेड जीरो पॉइंट है इसे ऊपर वाले फंक्शन में रख दो, यही तो है एफ जेड जीरो। एफ जेड ये रहा, एफ जेड जीरो का मतलब क्या, जेड की जगह जेड जीरो रख दो। तो इस पहले वाले का आंसर पता है क्या होगा, 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे, और इसमें एफ जेड जीरो, तो जेड जीरो की जगह आयोटा है तो ऊपर वाले में आयोटा रख दो, कितना हो जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर 9 आयोटा प्लस 4 आयोटा, और दिस इज आयोटा प्लस 1। कोई दिक्कत यहां तक? रूल क्या कहता है 2 पाई आयोटा एफ जेड जीरो, तो ये वाला पॉइंट एफ जेड जीरो, तो जेड जीरो की जगह आयोटा रख दो यहाँ पर, तो यहाँ जेड जीरो की जगह आयोटा है तो इसमें मैंने आयोटा रख दिया। सिमिलरली 2 पाई आयोटा, नीचे प्रॉब्लम कौन देर से ये लिखा पड़ा है जेड माइनस जीरो, तो ऊपर वाले में 2 पाई आयोटा मल्टीप्लाई करके जीरो रख दो जेड की जगह, तो ये जीरो, नीचे वाला जीरो, नीचे वाला जीरो, ठीक है कि नहीं है? तो क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है 4, और नीचे जब आपने जीरो लिखा आयोटा स्क्वायर का माइनस वन माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, तो ये 4 बच रहा है मेरे पास, ऊपर 4 और नीचे क्या बच रहा है 1 बच रहा है, तो इस तरीके से मैंने लिख दिया इसे। फिर सिमिलरली C3 में देखो 2 पाई आयोटा से गुणा कर दो, और नीचे वाला जो माइनस आयोटा है उसे ऊपर रख दो, तो 9 माइनस आयोटा स्क्वायर, और माइनस आयोटा मतलब आयोटा आयोटा प्लस 4, नीचे कितना हो जाएगा ये माइनस आयोटा, और दिस इज माइनस आयोटा माइनस आयोटा। तो इस तरीके से मैंने वैल्यू कर दी। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या लाके आना है 18 पाई आयोटा आ जाएगा और आंसर आ जाएगा। अब सॉल्व कैसे करते हैं, सब में से 2 पाई आयोटा कॉमन निकल रहा है, तो सब में से मैंने क्या किया 2 पाई आयोटा को कॉमन निकाल लिया। फिर देखो आगे, देखो फिर आगे कैसे किया। अच्छा यार एक मिनट यार, जब आपने नीचे इधर जेड की जगह आयोटा रखा तो ये आयोटा है मेरे पास, है ना, दिस इज द आयोटा। तो देखो ऊपर हो रहा है 9 आयोटा स्क्वायर मतलब माइनस 9, आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस 1 मतलब प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, तो ऊपर कितना आ रहा है माइनस 5 आ रहा है, नीचे कौन आ रहा है मतलब माइनस 5 नहीं माइनस 4 आ रहा है, ऊपर आ रहा है माइनस 4, और नीचे देखिएगा आयोटा आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर 2 आयोटा स्क्वायर, तो मतलब में 2 आयोटा स्क्वायर मतलब माइनस में 2 आ रहा है, तो माइनस माइनस मतलब टोटल क्या बच रहा है 2 बच रहा है इधर, ठीक है नहीं, तो इधर बच रहा है प्लस में 2, और उधर से 2 पे आयोटा प्लस में बच रहा है 4, इधर से 2 पे आयोटा कॉमन निकल चुका है। फिर इसको सॉल्व कर लीजिए इधर से, तो थोड़ा सॉल्यूशन देखिएगा किस तरीके से करते हैं इधर। मिटा तो यार इसे ना ढंग से, बस लास्ट में सॉल्यूशन है, कंसेप्ट पिकअप होना चाहिए अपन को, बाकी अपन सॉल्यूशन देखते हैं इसमें। सॉल्यूशन देखो 9 माइनस का माइनस 1 का इस माइनस का वर्ग हो जाएगा, आयोटा इसका माइनस 1 दैट मींस माइनस 9, और ये माइनस 1 और ये प्लस 4, और नीचे देखिएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर दैट मींस इज माइनस 2, तो ऊपर क्या आ रहा है इधर से माइनस 5, गड़बड़ कहां हो रही है, सही आ रहा है कि नहीं, सही आ रहा है, ये माइनस 10 हो रहा है, ये माइनस 6 हो रहा है, और माइनस 2 माइनस 6 माइनस 2 देन प्लस में 3 आ रहा है, तो ये वैल्यू प्लस में 3 आ रही है। तो देखिएगा नेक्स्ट 4 और 3 7 और 2 9 9 दूनी 18, तो वही आ गया मेरे पास 18 पाई आयोटा, और यही प्रूव करना था। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आप लोगों को आने चाहिए, एग्जाम में आ सकते हैं। पैटर्न याद रखें, जो प्रॉब्लम कर रहा है उसे बॉक्स में बंद कर दें, और बाकी इस तरीके से 3 बार जोड़ दें, 2 हो तो 2 बार जोड़ दें। ये बहुत संबंधित क्षेत्रों की कौशी-गूसा थ्योरम थी। इस तरीके से और भी क्वेश्चंस करते हैं अपन, आप इसे उतारे आराम से, ठीक है। थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, आप लोग करें जरूरी नहीं। हाँ जी भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, एक और क्वेश्चन इसी पैटर्न पर। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिएगा, इसकी वैल्यू मुझे 0 दिखानी है, तो सॉल्यूशन में अपन सबसे पहले इंटीग्रेशन आई ले लेते हैं इसे, मोड जेड इज इक्वल टू 2 और 1 अपॉन में, देखो इसका फैक्टर्स कर लिए, देखो एक तो फैक्टर हो गया जेड स्क्वायर माइनस 1 और एक जेड स्क्वायर प्लस 1 डी जेड। थोड़ा और फैक्टर्स कर लीजिए इसे, मोड जेड इज इक्वल टू 2 फैक्टर्स पूरे होने चाहिए, डी जेड अपॉन में ये जेड प्लस 1 जेड माइनस 1
जेड प्लस आयोटा, जेड प्लस आयोटा और ये जेड माइनस आयोटा। तो चारों फैक्टर्स मैंने कर लिए इसके ऐसे। अगले स्टेप में आप एक बार देखिएगा, ये सर्कल बनाइए, इसका सेंटर 0 और रेडियस कितनी है 2 है, सेंटर इज 0 0, रेडियस 2। अब देखो z इक्वल टू 1 दे रहा है ये, तो z इक्वल टू 1 यहां होगा, z इक्वल टू -1 दे रहा है तो z इक्वल टू -1 यहां होगा, z इक्वल टू माइनस आयोटा दे रहा है तो z इक्वल टू मतलब आयोटा दे रहा है तो आयोटा यहां होगा, और z इज इक्वल टू माइनस आयोटा यहां होगा। आप लोगों को पिछली बार बताए थे। अब क्या करो, ये बाहर वाला तो c है और अंदर वालों को केंद्र मान करके इस तरीके से कंटूर बना लो आप। कितने हो गए ये C1 C2 C3 और ये C4। तो इस टोटल C का इंटीग्रेशन 4 के सम के बराबर हो जाएगा। ये C1 के सम के बराबर, ये C2 के सम के बराबर, ये C3 के सम के बराबर, और लास्ट में क्या बचेगा अपने पास, ये C4 के सम के बराबर। ऐसे हो जाएगा ये इंटीग्रेशन। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा वो आप लोग देखें। अब C1 में क्या होता है, C1 में प्रॉब्लम कौन कर रहा है, Z, जैसे जो 1 दे रहा है, 1 कौन दे रहा है, Z-1, तो Z-1 को तो ऐसे ही रखो और बाकियों को ऊपर शिफ्ट कर लो। बाकी कौन मतलब Z+1, तो इसे ऐसे लिख सकता हूं कि 1 में Z+1 और Z प्लस आयोटा Z माइनस आयोटा, इसको Z² + 1 भी लिख सकते हो। थोड़ा थोड़ा सिंपल हो जाएगी कैलकुलेशन। जो प्रॉब्लम कर रहा है उसे नीचे, बाकी सबको ऊपर, तो 1/Z+1 ऊपर और Z प्लस आयोटा Z माइनस आयोटा गुणा करके लिख दिया। C2 में कौन प्रॉब्लम कर रहा है, C2 में आयोटा प्रॉब्लम कर रहा है, तो आयोटा ये देगा तो नीचे लिख दिया Z माइनस आयोटा। बाकी ऊपर देखो कैसे लिखा, 1 में Z माइनस आयोटा तो लिखते इन दोनों गुणा, तो मतलब Z² -1 और फिर Z प्लस आयोटा, ऐसे लिख लिया इसे। ठीक है कि नहीं है, क्योंकि नीचे प्रॉब्लम कर रहा है Z माइनस आयोटा। ठीक है, ये Z² -1 और Z प्लस आयोटा। फिर C3 में कौन Z-1 प्रॉब्लम कर रहा है, Z-1 ये देता है तो नीचे लिख दिया Z+1 और बाकी सबको ऊपर, देन 1 में Z-1 और ये Z² + 1 और बाहर कौन बैठा है dz। सिमिलरली अगले स्टेप में C4 में कौन प्रॉब्लम कर रहा है, माइनस आयोटा कौन देता है, ये देता है, तो नीचे कितना हो गया Z प्लस आयोटा और Z प्लस आयोटा नीचे, बाकी सारा ऊपर, तो मतलब 1 में Z² -1 और दिस इज Z माइनस आयोटा और बाकी बच गया अपने पास dz। अगले स्टेप में क्या होता है देखो, 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करो और इसमें क्या रख दो Z0, तो 1 में 1 रखा अपन ने, तो 1 और 1 2, 1 और 1 2, तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये हो गया, प्लस में फिर वही 2 आयोटा, इसको रख दे Z बराबर आयोटा, इसमें रख दो, तो 1 में आयोटा स्क्वायर का 1 -1 एंड -1 और Z बराबर आयोटा रखा है यहाँ पर, तो आयोटा आयोटा कितना हो गया, ये 2 आयोटा हो गया। सिमिलरली करते हैं C3 के लिए, तो ये 2 आयोटा इंटीग्रेशन में, तो Z बराबर -1 आप इसमें रख दीजिए, तो 1 में ये -1 -2 और ये 1 रखा तो -1 + 1 हो जाएगा, तो -2 मतलब -4 आ जाएगा। ये आप कर लीजिएगा कैलकुलेशन इसकी, कीजिए। प्लस में सिमिलरली 1/2 आयोटा, सॉरी 2 आयोटा, इसमें Z बराबर माइनस आयोटा रख दो, तो माइनस आयोटा रखा तो माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो +1 -1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और इधर से जब माइनस आयोटा रखा तो -2 आयोटा हो जाएगा। ये सब में से 2 आयोटा कॉमन आ रहा है, या फिर देखो ये वाला स्टेप तो कट ही गए दोनों, ये माइनस में आ रहा है 4 में आ रहा है, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 आयोटा कॉमन आ रहा है। क्या बचा, 1 में माइनस में 4 आयोटा नीचे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 आयोटा ये, और सेम बाई सेम कट गया, आंसर आ गया 0, देन इक्वल टू RHS, देन इक्वल टू RHS। और इस तरीके से अपने पास ये प्रूव्ड हो गया, इस तरीके से अपने पास ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया ये क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आप लोगों को आने चाहिए करने। तो सेकंड क्वेश्चन मैंने करा दिया है, और अदर क्वेश्चन आप लोग इसके ट्राई कीजिए, अनसोल्ड क्वेश्चन। कुछ प्रॉब्लम आए तो आप पूछिएगा, वैसे मैं इनका सॉल्यूशन सबका भेज दूंगा आप लोगों के पास, ठीक है। तो आज ये अपना चैप्टर क्लोज हो जाता है। इस चैप्टर को प्रॉपर ढंग से करें, 8वां चैप्टर को आप 7वां 8वां को ढंग से करें, तो आपके ये 2 यूनिट क्लियर होती है सीधी की सीधी, पूरी यूनिट मिल जाएंगी आपको, इसमें से बड़ा क्वेश्चन इनमें से मिल जाएगा, ठीक है कि नहीं। इसके साथ साथ यूनिट 3 के अंदर एक चैप्टर नंबर 4 है, उसको भी अपन करेंगे। आप लोग इन्हें उतारिए, मैं मिटाता हूं इसे, है ना।
हाँ जी, तो फिर नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं ना। इसके अंदर क्या स्टार्ट करेंगे अपन? इसके अंदर चैप्टर नंबर 4 घात श्रेणी। तो देखिएगा आप इसमें चैप्टर नंबर 4 अपने सिलेबस में है घात श्रेणी, पावर सीरीज। ये अपने सिलेबस में है, ठीक है कि नहीं है? और पावर सी ये यूनिट नंबर 3 का लास्ट पार्ट बचता है, तो मतलब कंप्लीटली अपनी 3 यूनिट क्लोज हो जाएंगी इसे करते के साथ ही। 100% 3 क्लोज, जिसमें आपको छोटे से लेकर के बड़ा क्वेश्चन, हर क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। पावर सीरीज के लिए सबसे पहले अपन डेफिनेशन देखते हैं, इसकी परिभाषा। ये हकीकत में टेलर सीरीज को ही क्या बोलते हैं? पावर सीरीज बोलते हैं। पता है टेलर सीरीज को क्या बोलते हैं? घात श्रेणी बोलते हैं। तो निम्न प्रकार की श्रेणी, निम्न प्रकार की श्रेणी, फॉलोइंग टाइप ऑफ सीरीज, समेशन में n बराबर 0 टू इंफिनिटी an z माइनस z0 की पावर n, इस प्रकार की जो श्रेणी होगी को घात श्रेणी कहते हैं। घात श्रेणी कहते हैं। यह श्रेणी z माइनस z0 लेस देन कैपिटल R में यदि अभिसारी है, कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट आपको पता है डिस्क होती है, ओपन डिस्क होती है, आप लोग बनाना चाहो तो। अभिसारी है तो R को सॉरी एक बार ऐसे लिखेंगे, सिर्फ तमीज से लिखेंगे ना। तो z माइनस z0 इज इक्वल टू R को अभिसरण व्रत कहते हैं। अभिसरण व्रत कहते हैं, सही ना? सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस कहते हैं। तथा z0 इसका सेंटर, z0 इसका सेंटर केंद्र, तथा कैपिटल R इसकी त्रिज्या होती है। कैपिटल R इसकी त्रिज्या होती है। तो देखिएगा, अगर ये दो सीरीज है अपने पास, ये इस सर्कल के अंदर कोई सर्कल है जिसका सेंटर z0 है, z0 सेंटर z0 और रेडियस क्या कहलाती है? R। और अगर इसके अंदर अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है, अभिसारी है, अपन ने पढ़ा था ना अभिसारी और अपसारी, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ते हैं अपन फर्स्ट ईयर के अंदर। तो वही उसमें जिसमें अपने डी लंबर टेस्ट पढ़ते थे, रेसो टेस्ट, कॉशी-शंगनन टेस्ट वगैरह और गॉस टेस्ट वगैरह पढ़ते थे, ये सब उसके अंदर आते हैं। तो अगर ये सीरीज इस सर्कल के अंदर कन्वर्जेंट है तो R को तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट बोलते हैं, अभिसरण वृत्त की त्रिज्या, और इसको केंद्र बोलते हैं, अभिसरण वृत्त का केंद्र। अच्छा, अगर इसका केंद्र R है, त्रिज्या R है, तो आप याद रखना कि अंदर तो कन्वर्जेंट होगी। नोट डाल के लिखेंगे इस बात को। यदि श्रेणी की त्रिज्या, अभिसरण वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R है, तो क्या कंसेप्ट होगा बेटा? पहला कंसेप्ट होगा z माइनस z0 लेस देन R में कन्वर्जेंट होगी ये, मतलब अंदर तो कन्वर्जेंट होगी। सेकंड, z माइनस z0 ग्रेटर देन R में ये डाइवर्जेंट होगी, ये डाइवर्जेंट होगी। और थर्ड, मतलब अंदर के पॉइंटों पर कन्वर्जेंट, बाहर के पॉइंटों पर डाइवर्जेंट, और वृत्त के ऊपर कैपिटल इक्वल टू R, मतलब परिधि क्या है? कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है कि नहीं है? तो इस तरीके से जैसे ये कोई सीरीज है तो अपन इसकी रेडियस निकाल लेंगे। तो अंदर के पॉइंटों पर तो कन्वर्जेंट होगी, बाहर के पॉइंटों पर डाइवर्जेंट होगी, और परिधि पर ये कुछ भी हो सकती है, कन्वर्जेंट भी हो सकती है और डाइवर्जेंट भी होती है। जो इसका दिल करेगा वो हो जाएगी, ये इसका कुछ नहीं भरोसा,
ठीक है कि नहीं है, आप कोई कोई कैलकुलेशन देखेंगे उसके बाद अपन को पता लगेगा। अच्छा, तो आप इसे उतारे, तो आज अपन ने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस स्टार्ट कर दी है, तो अपन इसके बाद इसको और आगे बढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं है। तो आप लोग इसे उतारे, और आज के लेक्चर्स में इतना ही, पावर सीरीज अपन ने स्टार्ट कर दी है, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू।